पार्टनरशिप। एक तो जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किए हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से वीडियो ऑन करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, राघव काबरा, आज आप धीमे धीमे पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर मुझे भी समझाने का स्कोप देंगे। ओके सर। द लॉ मेकर्स, सर ये वर्ड क्या है? एनविसेज्ड। अच्छा, envisage the need for bringing out a new legislation for creation of the limited liability partnership to meet with the contemporary growth of the Indian economy. देखो, A need has been felt. हाँ। देखो, लॉ मेकर्स को लगा कि सर एक नीड आ रही है एक नया लॉ या लेजिस्लेशन बनाने की। लॉ को लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? किस किस पर्पस के लिए लॉ बनाने की जरूरत है? सर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप बनाने के लिए। क्योंकि अभी तक क्या चल रही थी, 2008 में एलएलपी एक्ट आया, उस समय तक क्या चल रहा था सर? एक तो कंपनी फॉर्मेट चल रहा था, एक पार्टनरशिप फॉर्मेट चल रहा था। पार्टनरशिप फॉर्मेट बनाना बहुत आसान था, लेकिन सर इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स वाली प्रॉब्लम थी। कंपनी को कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स की एडवांटेज तो मिल रही थी, लेकिन सर यहाँ पर एक तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा थी, जिसको हम कंप्लायंसेस बोलते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर फ्रीडम थोड़ी कम मिल रही थी कंपनी फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि हमको कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही मोटा मोटा चलना पड़ता था, जबकि यहाँ पर आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से फ्रीडम मिल जाती थी, आप उसमें चाहें जैसा आप ऑप्ट कर सकते थे। तो सर उन लोग को एक लॉ मेकर्स को एक नीड फेल्ट हुई कि एक नई पार्टनरशिप बनाए जिसमें कि पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी हो। सर ऐसी नीड क्यों फेल्ट हुई? टू मीट विद द कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय द कंटेम्पररी ग्रोथ? देखो, जो जिस समय जो चल रहा है उस समय की रिक्वायरमेंट को देख के काम करने को कंटेम्पररी वर्ड बोलते हैं। कंटेम्पररी का मतलब जिस समय जो चल रहा है उस समय की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से काम करना। तो इंडियन इकोनॉमी जो है लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़नी चालू हो गई। लीप्स एंड बाउंड्स में समझते हो ना, रोज ऊंची ऊंची छलांग मार के नए नए एस्पेक्ट्स इसको मिल रहे थे। तो सर उनको नीड फेल्ट हुई कि हमको कि बिजनेस वर्ल्ड की एक रिक्वायरमेंट है, आज के समय की एक रिक्वायरमेंट है कि सर ऐसी कोई चीज लेके आई जाए। आगे पढ़ भाई। A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand, and the statute based governance structure of the limited liability company on the other hand. सर In order, अरे अरे रुक जा, अरे रुक जा, मेरे लिए भी रुक जा यार। अ नीड was felt by the new corporate form, felt for a new corporate form, कि सर एक नया बॉडी कॉर्पोरेट जैसा एक हमको देने की जरूरत है कि सर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जिसमें कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स होती है उसका अल्टरनेटिव मिले लोगों को ऑन द वन हैंड, एंड स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस। स्टैट्यूट क्या मतलब होता है? लॉ। यानी कि कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं कि कंपनी में हर चीज कंपनी लॉ और एमओए एओए के हिसाब से ही चलती है, मेजरली कंपनी लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो एंड द स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऑन द अदर हैंड। एक तरफ कंपनी, एक तरफ पार्टनरशिप, इन दोनों में बैलेंस बनाते हुए कोई नई चीज लेके आने की जरूरत थी, ठीक है। आगे पढ़। in order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative and combine, organize, and operate in flexible, innovative, and efficient manner, the LLP Act 2008 was enacted. सर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को बढ़ावा देने के लिए, दोनों चीजों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देने के लिए आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी कि आप इंजीनियर्स की एक फर्म है वो कंसल्टेंसी जैसे खोलना चाह रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है पार्टनरशिप में खुलते हैं या कंपनी में खुलते हैं, सर वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज या एक्सपर्टीज देना चाह रहे हैं। दोनों के लिए मतलब कि सर्विस सेक्टर के लिए भी और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, दोनों के लिए, ताकि वो एक फ्लेक्सिबल नए तरीके से एफिशिएंट मैनर में काम करें। इसलिए एलएलपी एक्ट एनेक्ट किया गया जिससे कि एलएलपी बनाने की राह खुली।
ठीक है, बहुत बेसिक सा है। ध्यान क्या रखना है कि सर इसके और इसके बीच में बैलेंस देना था, इसलिए दोनों का हाइब्रिड फॉर्म आ गया, दोनों के बेस्ट फीचर्स को अडॉप्ट कर लिया। आगे पढ़ भाई। Thus, LLP as a form of business organization is an alternative cooperative business vehicle. It provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. देखो क्या बोलते हैं सर, पहले से हमारे पास में एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस था ही, बॉडी कॉर्पोरेट। कौन सा? कि सर कंपनी हम चाहते तो हम बना लेते थे, तो हमारे पास में कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट नाम की एक चीज का ऑप्शन पहले से था। एक और दे दिया हमको, दूसरा ऑप्शन बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक और दे दिया। इसमें बेस्ट बात क्या थी कि पार्टनरशिप से हमने एक तो लो कंप्लायंसेस इन कंपैरिजन टू कंपनी, ये वाला पॉइंट उठाया। दूसरा क्या पॉइंट उठाया कि सर जैसे कि पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में और सारी चीजें वहीं पर ये लोग अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, वैसे ही एलएलपी में भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप एलएलपी एग्रीमेंट से डिसाइड करो क्या करना है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में। यहां पर हमने ये पार्टनरशिप जैसी सुविधा दी है। आगे पढ़ भाई। The LLP form enables entrepreneurs, professionals, and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements. Owing to flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital. छोटे तौर पे आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो एलएलपी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप एंड इन कंपैरिजन टू कंपनी। और जब बड़े बन जाओ तब देख लेना क्या करना है, लेकिन छोटे तौर पे ऑपरेट करना चाह रहे हो तो एलएलपी से बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आते हैं एलएलपी के मीनिंग पे और कंसेप्ट पे। देखो ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, मेरे को कोई वर्ड बाय वर्ड 12वीं के जैसे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं। बट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप लोग इससे यूज टू हो जाएं, समझ लें कैसे पढ़ना है क्या है, बाद में इस जो मैं बता रहा हूँ ड्यूरिंग स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स की सर इंपॉर्टेंट बात ये वो आप नोट कर लोगे तो आप खुद भी लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही मगअप करके लिखना है, ना ना ना। आपको यदि कहीं किसी चीज को डिफाइन करने का बोला गया है या डेफिनेशन पूछी गई तब तो सर एग्जैक्टली उस चीज की डेफिनेशन आनी चाहिए। अदरवाइज आप सोच के अपने वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हैं, पॉइंटर्स में आंसर देना हमेशा कि सर रेदर देन आंसरिंग इन अ पैराग्राफ की ब्ला 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 चलते ही जा रहे हो चलते जा रहे हो, आप एग्जामिनर को यदि पॉइंटर्स में आंसर करेंगे तो उसके लिए भी सुविधा रहेगी कि आपके आंसर को समझने में। और जब उसको सुविधा दोगे तो वो आपको नंबर में कंफर्ट लेवल देगा, आपने उसको कंफर्ट दिया तो वो आपको कंफर्ट देगा, आपने उसको प्रॉब्लम दी तो वो आपको वापस प्रॉब्लम देगा नंबर देने में। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट बातें शॉर्ट नोट्स लिखने का मैं बोलता हूँ उसका मतलब ही यही है, जो काम का लगे अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। डेफिनेशन से छेड़छाड़ मत करना, डेफिनेशन एज इट इज आनी चाहिए। कीवर्ड्स से छेड़छाड़ मत करना, कीवर्ड्स किसी भी आंसर में आने चाहिए, जैसे कि एलएलबी अल्टरनेट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, अल्टरनेट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सर अल्टरनेट क्यों, किसका अल्टरनेट मिल रहा है कि सर कंपनी फॉर्मेट का। कॉर्पोरेट फॉर्म यानी कि सर बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बात याद रखने की है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आना चाहिए एलएलपी के आंसर में, यदि इससे रिलेटेड कोई पूछा है सेपरेट लीगल एंटिटी से तो ये वर्ड आना चाहिए, तब जाके तुम्हारा आंसर को कंप्लीट मान के पूरे नंबर दिए जाएंगे। मिदुष बोल बेटा क्या हुआ। सर जब आपने बोला कि एलएलपी अपने शुरू में स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा होता है, तो हाँ, फिर ऐसा कोई लिमिट होता है क्या एलएलपी के कोई लिए कि लिमिट तुम। नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। देख अभी तक क्या हो रहा था, एक तो कंपनी फॉर्मेट था और एक पार्टनरशिप फॉर्मेट था। छोटा व्यक्ति हमेशा यहीं पर जा रहा था, उसकी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बात समझ रहा है। अब उसके पास में एक नया ऑप्शन और आ गया कि अब वो दोनों के बीच का रास्ता ले सकता है। इनफैक्ट कई कंपनी वालों ने अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करा लिया, उनको ये चीज
इतनी अच्छी लगी। स्मॉल वालों के लिए क्यों बोल रहे हैं, इसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, बात समझ में आई तुमको, इसके कंपैरिजन में। तो फिर बड़े कंपनी भी फिर व्हाट इज मेकिंग देम नॉट कम इनटू एलएलपी एक्सेप्ट जो लिस्टेड कंपनीज है? देख, लिस्टेड कंपनीज तो वैसे भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अनलिस्टेड कंपनी जिसका काम अच्छे से चल रहा है वो जबरदस्ती में क्यों इधर आएगी, क्योंकि उनके सारे प्रोसेसेस सेट हो चुके हैं। व्हाई वुड दे अननेसेसरली वांट टू जंप फ्रॉम वन प्लेस। यदि तेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, तू क्या उसमें चेंजेस करना पसंद करेगा जिसमें कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए? नहीं करेगा ना। तो बस वही वाली बात है, जब तुम कंपनी, अच्छा कंपनी में भी तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं सर। एक तो प्राइवेट कंपनी जो छोटे फॉर्मेट में चलती है, एक होती है पब्लिक कंपनी। लेकिन यहाँ पर कंप्लायंसेस कंपनी फॉर्मेट में ज्यादा होते हैं, ये बात तो अपन जानते हैं ना। लेकिन आप उससे यूज टू हो चुके हो, तो अब आप अननेसेसरली कन्वर्ट नहीं करोगे। लेकिन आप प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप एक पार्टनरशिप फर्म से भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटे तौर पे खोलना है एलएलबी, आपको इसको बड़ा भी करना है तो कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, क्योंकि आप देखो, जब हम नंबर ऑफ मेंबर्स की, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे थे इन एलएलबी में, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट रखी है क्या बेटा? देर इज नो लिमिट। यानी आप बड़ा भी करना चाहो तो कर लो, लेकिन आपको छोटे तौर पे स्टार्ट करना है तो अभी कंपनी नेसेसरी नहीं है कि आप कंपनी में ही जाओ, आप एलएलपी भी सोच सकते हो। और बहुत अच्छा लोगों ने इसको अडॉप्ट भी किया है। समझ में आया? इसका ये मतलब नहीं है कि छोटे हो तो इसी में रहो। इसका ये मतलब है कि अब आपको एक ऑल्टरनेट मिल गया है, पार्टनरशिप से भी और कंपनी से भी, छोटे फॉर्मेट में एक नई चीज खोलने को। ठीक है मिदुष? बट कंपनी में जाने में इशू क्या होता है? कोई इश्यू नहीं है, तेरी जेबें भरी हुई है तो तू जा कंपनी में, तेरे को खूब सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, कंपनी में नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, ले फिर प्रॉब्लम हुई, जाके बताएगा आरओसी को फीस। आरओसी को ऐसे ही बताएगा? नहीं, आरओसी के पास में कोई भी फाइलिंग करता है उसके लिए तेरे को फीस भरनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, तेरी जेबें भरी हुई हैं। फिर परेशान भी होएगा, अपने कंपनी सेक्रेटरी या सीए को बोलेगा जा भाई जाके इन्फॉर्म कर आरओसी को। कितनी प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? ठीक है, तो ये सब बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मीनिंग एंड कंसेप्ट। काबरा जी मीनिंग पढ़ो। A LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. देख मिदुष The और LLP, मिदुष और मिदुष और बाकी लोग, देखो सबसे पहला बेनिफिट तो ये आ गया ना कि सर कंपनी के कंपैरिजन में इसका कंप्लायंस कम होगा। नॉर्मल पार्टनरशिप से ज्यादा होगा, लेकिन कंपनी के आपको बॉडी कॉर्पोरेट का भी बेनिफिट मिल रहा है और कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो रहा है, तो बेनिफिट मिल गया ना? यस सर मिदुष? एक डाउट। एक एक करके आता हूँ, एक एक करके आता हूँ आंसर, है ना? प्लस इसमें एक और बेनिफिट है, जो पार्टनरशिप में जैसे तुम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के अपने फ्लेक्सिबिलिटी से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स के बीच में डिसाइड कर लेते थे, वो बेनिफिट तुमको एलएलपी में भी मिल रहा है कि तुम एलएलपी एग्रीमेंट बना लो, उससे तुमको काफी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इन कंपैरिजन टू कंपनी मिल जाएगा। ठीक है जी, ये दो बेनिफिट आपको यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं इन चीजों को। चलिए ये भी हो गया। एंसल फर्नांडिस बोल भाई। सर आपने बोला कि अगर हम एलएलपी में ऑलरेडी है, हम अब स्केल करेंगे तो ऐसा कंपलसरी नहीं है ना कि हमें कंपनी ही करना पड़ेगा फिर फॉर्मेट चेंज? देखो मैं तुमको बताता हूँ, एलएलपी में तुम कितने भी बड़े होने चाहो तुम हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है। यू कैन एब्सोल्युटली इन्फ्लेट योरसेल्फ इनटू अ बिग एलएलपी एज वेल। छोटे तौर पे स्टार्ट करना है तो भी सोच सकते हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। बड़े में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? 1932 वाली पार्टनरशिप में आती है प्रॉब्लम। वहां आप बड़े हो गए तो देखो क्या होगा। 1932 वाली पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स से खुल सकती है सर? 2। मैक्सिमम अभी के टाइम में 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं इसमें। जिस दिन तुम्हारे पास में 51th पार्टनर तुमने जोड़ने की इच्छा करी,
तुम नॉर्मल 1932 वाली पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कंटिन्यू कर सकते, तुमको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो कंपनी में कर लो या एलएलपी में कर लो। बात समझ में आई? तो साइज रिलेटेड प्रॉब्लम वहां पर है, एलएलपी में नहीं है। सर ऐसा कुछ है कि लाइक आपने बोला कि एलएलपी में लीगल कंप्लायंसेस कम है, तो वो एक एडवांटेज हो गया कंपनी में। तो ऐसा कंपनी में कोई एडवांटेज है जो एलएलपी से बेटर बनाता है उसको? हाँ, तो एलएलपी में कंपनी के कंपैरिजन में कंप्लायंसेस कम है, पार्टनरशिप के कंपैरिजन में तो ज्यादा होंगे ही होंगे बेटा, क्योंकि यहाँ तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यहाँ तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी के कंपैरिजन में कम है यहाँ। बॉडी कॉर्पोरेट से कंपेयर करोगे ना, देख मैं आंसर से सवाल पूछता हूं, समझना मेरी बात को। कैन यू कंपेयर एन एप्पल विद ऑरेंज, और वुड यू कंपेयर एन एप्पल विद अनदर एप्पल? विच टू आर कंपेरेबल? सर ये, ठीक है, तो मैं यदि बॉडी कॉर्पोरेट की बात करूं तो हमको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, और यदि मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो हमको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। बात समझ रहा है? दोनों में कंपैरिजन कंपेरेबल रखा है इसको, ठीक है। अब तो डाउट सॉल्व हो गया। चलिए आगे पढ़ गई। The LLP is a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partners will be limited. देखो एलएलपी, LLP, अरे हाँ, अरे मेरे को भी बोलने दे यार, टीचर मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे को भी स्कोप नहीं देगा तो मैं समझाऊंगा कैसे? देवांश समझ में आ रहा है या नहीं? तो झूले क्या खा रहा है बैठ के, हैं आगे पीछे हैं कि सर मेरा सोफा ही ऐसा है, मेरी गलती नहीं है। कविश, पेन के कविश कविश समझ में आ रहा है बेटा? ये लोग कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ के परेशान तो नहीं कर रहे हैं पूरी क्लास को? सर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, इसका आंसर आप दो। हम्म, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो सर एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट पर्सन है। सेपरेट किससे है रे? कि सर जिस तरीके से कंपनी सेपरेट हो जाती है अपने बनाने वाले मेंबर्स से, उसी तरीके से एलएलपी भी एक सेपरेट पर्सन या लीगल एंटिटी है अपने बनाने वाले पार्टनर से। जिन्होंने इसको बनाया ना, उससे अलग एक सेपरेट लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो जाता है ये, ठीक है। एंड बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है ये। एंड व्हाइल द एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती हैं, उस पे शेयर होल्डर्स या मेंबर्स क्लेम नहीं कर सकते कि हम इस कंपनी के मेंबर्स हैं, तो इस कंपनी की टेबल भी हमारी है, इस कंपनी की चेयर भी हमारी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो इस कंपनी का प्लॉट भी हमारा है, ना ना ना, वो कंपनी की है बेटा, ठीक है। तो जिस तरीके से कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती हैं और कंपनी की लाइबिलिटीज भी कंपनी को ही चुकाने की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक आई एम सॉरी, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसी तरीके से एलएलपी भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसकी एसेट्स इसी की होंगी, इसके पार्टनर्स की नहीं हो जाएंगी। इसकी लाइबिलिटी खुद चुकाना एलएलपी का ही दायित्व है, उसके पार्टनर्स को चुकाने का दायित्व नहीं है। पार्टनर्स की तो एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। किस एक्सटेंट तक लिमिटेड होती है ये हम पढ़ चुके हैं ना प्रिशा? किस एक्सटेंट तक लिमिटेड होती है रे? कि सर जितना लिमिट में उन्होंने कंट्रीब्यूट करने का वादा किया है इनटू दी एलएलपी, उतने ही एक्सटेंट तक पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन मिदुष मोदी? जब वो विलफुल फ्रॉड करता है। तो ये विलफुल फ्रॉड क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला इसने, वेरी गुड। विलफुल फ्रॉड क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। ये एज इट इज आना चाहिए। एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड, पार्टनर्स की एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो उनको देना है।
बस उस तक ही उनको परेशान किया जा सकता है, उससे ज्यादा पैसे के लिए एलएलपी उनको कभी परेशान नहीं कर सकती है। जब क्योंकि एलएलपी की एसेट्स एलएलपी की और एलएलपी की लाइबिलिटीज भी एलएलपी की है। बात समझ गए एवरीवन? खुशबू समझ में आ रहा है रे? खुशबू कंपनीज कब कवर करेगी भाई? सर कर ही रही हूँ मैं। कर रही है? कौन से लेक्चर तक पहुंची? लास्ट के आई थिंक 1 वीक का बाकी है मेरा। लास्ट के 1 वीक का बाकी है। टोटल कितने लेक्चर्स हैं कंपनीज में? अराउंड 79 85 तक। आई थिंक 84 या 87 ऐसा कुछ है। ठीक है, हाँ इसका मतलब सर। ये नहीं है कि ना 87 घंटे का है, इसका मतलब ये समवेयर अराउंड 42 से 45 घंटे के बीच का कोई मटेरियल है। रोज 3 3 घंटे भी देंगे तो 12 दिन में 13 दिन में कवर करके रख सकते हो, 15 दिन में मैक्सिमम कोई भी जना कवर कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, 1 मिनट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो सर एलएलपी के पॉइंटर्स बनाओगे ना जब अपने नोट्स में, तो लिखते रहना। पहला पॉइंटर, एलएलपी इज इक्वल्स टू बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट किससे? सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है, अपने बनाने वालों से अलग है। ठीक है, ऐसा एक बना देना यहाँ पर कि हाँ, मतलब ये तुम्हारे याद रखने के लिए, एग्जाम में मत बना के आ जाना कि एलएलपी जो है वो अपने पार्टनर से सेपरेट है जिन्होंने इसे बनाया। फिर सर बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर एलएलपी की एसेट्स जो है वो खुद एलएलपी की हैं, पार्टनर्स उस पर क्लेम नहीं कर सकते। एलएलपी की लाइबिलिटीज भी एलएलपी को ही चुकानी है। ठीक है सर। अब नाम एलएलपी, फिर सेकंड पर अभी तक जो बताया, जो अपन ने पढ़ा है वो थोड़ा सा देखो कि सर एलएलपी हाइब्रिड है। किसका? कि सर कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्मेट का मिक्सचर है, हाइब्रिड है। ठीक है सर, दोनों की बेस्ट फीचर है। कंपनी के क्या बेस्ट फीचर लिए, पार्टनरशिप के क्या बेस्ट फीचर लिए, ये बता देना छोटे छोटे पॉइंटर्स में। तो जब वापस रिवाइज करोगे तो इनको एक्सपैंड कर लोगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ रजिस्टर लॉ का सेपरेट बनाना, मिक्सचर रजिस्टर मत बना लेना। ठीक है कि सर भेल मत बना लेना, थोड़ी मूंगफली भी आ रही है, थोड़ा उसमें मुरमुरा भी आ रहा है, थोड़ा धनिया भी आ रहा है, कि एक दिन लॉ का काम कर रहे हो, एक दिन मैथ्स का कर रहे हो उसी रजिस्टर में, एक दिन इकोनॉमिक्स का कर रहे हो, ऐसा मत कर लेना। पता पड़ेगा भेल बन गई, कहाँ क्या आ रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, फिर क्या लिखोगे कि सर एलएलपी, देखो मैक्सिमम चीजें तो जो मैंने आपको एलएलपी और कंपनी के बीच में डिफरेंस कराया और एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस कराया, मैक्सिमम चीजें आपको वहीं से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर पॉइंट क्या आता है कि सर एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। किस एक्सटेंट तक लिमिटेड है? कि सर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एग्रीड टू बी गिवन बाय देम। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। ये पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स अपने नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट, कहाँ चला गया? हाँ, LLP as a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. मेरे को नहीं लगता अब इस पे मेरे को लाइन पे और बोलने की जरूरत है, कब से 50 बार तो बता दिया होगा आपको। नेक्स्ट, आगे बढ़। Since LLP contains elements of a corporate structure as well as a partnership firm structure, LLP is called a hybrid between a company and a partnership. ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, एग्जाम में आएगा तो आप समझा लोगे। देखो अब एलएलपी की बात करूं तो सर ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। ऑल्टरनेट किसका? कंपनी का। कॉर्पोरेट मिलता है ना, कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट का अपने को फायदा मिलता है ना इसमें, सेपरेट लीगल एंटिटी का। यस सर। सर न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, इट्स एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। सब आता है आपको, अब ये नोट कर लेना। ठीक है, allows the partner the flexibility of organizing their internal structure through partnership agreement। ठीक है, किससे? सर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसी पार्टनरशिप में मिलती है वैसे ही यहाँ पर मिल जाएगी। एलएलपी itself will be liable to the full extent of its assets। बता ही रहा हूँ, एलएलपी के एसेट्स एलएलपी की लाइबिलिटीज एलएलपी की चुकाने। पार्टनरशिप में क्या होता है नॉर्मल 1932 वाली में कि यदि पार्टनरशिप नहीं चुका पा रही है, बेचारे पार्टनर्स
घर बार बेच के अपना चुकाएंगे पार्टनरशिप का ये देनदारियां। ये प्रॉब्लम यहाँ पर एलएलपी में नहीं है, एलएलपी खुद रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, किस एक्सटेंट तक हम तो वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आ गया इसमें अब कुछ समझाने की जरूरत है नहीं सर, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। आइए अब डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। कभी कभार बहुत रेयरली आई भी है कि सर एज पर एलएलपी एक्ट डिफाइन व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो मैं कहना ये नहीं चाह रहा हूं कि छोड़ के चले जाना, कभी कभार ही आते, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आई भी हैं, आंख नाक कान खुले रखना और इनको भी याद करके जाना, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट में एक नई चीज चल रही है। देयर इज अ डिस्कशन इन द एयर दैट फ्रॉम September 25 attempt paper will be more detailed, more difficult, डिटेल्ड इन द सेंस पहले एक आध चैप्टर छोड़ के चले जाते थे तो भी पास हो जाते थे। अब इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है डिटेल्ड, यानी कि एक एक चैप्टर में से पूछूंगा। ठीक है, पूरा कोर्स कवर करना, एक भी चीज छोड़ के मत जाना, इंस्टीट्यूट ने खुद ने बोली है ये चीज। तो भाई जब कोई खुद बता रहा है कि अब पहले वाली बातें से डिफिकल्ट होने वाला है, तो अपने को तैयारी भी उस हिसाब से करनी है। ठीक है, डिटेल, द डेविल लाइज इनटू द डिटेल, गहरे पानी में ही मोती मिलता है, ऊपर ऊपर नहीं मिलता है। चलिए भाई, बॉडी कॉर्पोरेट को करना स्टार्ट करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का लिटरल मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है सर, बॉडी कॉर्पोरेट वही सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा होता है, इट्स अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। नॉन कॉर्पोरेट कैसा है कि सर आप पार्टनरशिप खोल लीजिए, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप 1932 वाली, एंड द पार्टनर्स आर नॉट कंसिडर्ड सेपरेट, दे आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सर अकेला बंदा जो है, मान लो खुशबू को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो खुशबू अकेली है तो इसके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोल लेगी या सोल ट्रेडर फॉर्म खोल लेगी, ये तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड खुशबू आर नॉट सेपरेट लीगल पर्संस, दे आर द सेम। यदि सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही तो खुशबू को अपने घर से सामान बेच के, पर्सनल चीजें बेच के भी ये इस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन अभी खुशबू के पास में आ गया है, शी कैन ओपन अप अ वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। अब यहां पर वर्ड कंपनी आ गया तो इसको भी अब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का फायदा मिलने लग गया। इसमें ओपीसी की एसेट्स ओपीसी की होंगी, ओपीसी की लाइबिलिटीज ओपीसी की। ठीक है, अब 2013 में जब नया कंपनीज एक्ट आया ना, उसमें ये फैसिलिटी दी गई अकेले बंदों को भी कि तुम भी कॉर्पोरेट फॉर्म का फायदा लेना चाहो तो ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट धीमे धीमे पढ़ना क्योंकि समझने लायक चीज है ये। राघव। हाँ, it means a company as defined in clause of Section 2 of the Companies Act 2013 and includes a limited liability partnership. हाँ, इट मींस बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही कैसे डिफाइन किया गया है कि सर जो हमने कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया है ना, वही मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट का अंडर एलएलपी एक्ट। देखो कौन सा रेफरेंस दे रहे हैं सर, जो कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया है वो ही मीनिंग उठाना है एलएलपी एक्ट में। तो एलएलपी एक्ट 2008 का सब क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 क्या बोलता है, एलएलपी एक्ट 2008 का ये वाला सेक्शन क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वही है सर, कंपनी ही होती है एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 का सब क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एंड एलएलपी एक्ट में क्या बोलता है और उसमें इंक्लूड क्या करना है कि सर ये तीन चीजें तो इंक्लूड करनी है और ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, यानी उसमें जोड़ दिया। और ठीक है, तो हमको क्या बॉडी कॉर्पोरेट की कभी डेफिनेशन आए तो सर बॉडी कॉर्पोरेट का बेसिक मीनिंग, सर बॉडी कॉर्पोरेट को हमने जोड़ना कहाँ से चालू किया था सर, कंपनी से ही तो एक कंसेप्ट आया था बॉडी कॉर्पोरेट का, सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो वहीं से मीनिंग भी उठाया। इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। तुम यदि सब सेक्शन याद नहीं करना चाहो या सेक्शन याद नहीं करना चाहो
बेसिकली तो कोई कोई मेरे थर्ड पर्सन के सामने तुम पूछोगे मेरे से कि सर कंपनीज में या लॉ में सेक्शंस याद करने क्या, तो मैं उसके सामने तो बोलूंगा कि भैया प्रोफेशनल कोर्स में तुमने सर डाला है तो तुमको सेक्शंस याद करने चाहिए। बट अंदर की बात ये है कि फाउंडेशन लेवल पे मैं तुमको बोलता हूँ कि इस पीछे बर्बाद मत हो जाना, सेक्शन याद करने के पीछे मेन आंसर में घोटाले मत कर देना। इसलिए थोड़े कम नंबर लाके भी यदि सेक्शन नहीं लिखना चाहो तो as per the provisions of the LLP Act या as per the provisions of the Companies Act, लैंग्वेज समझ में आ गई? सेक्शन की बजाय हम क्या लिख देंगे? as per the provisions of the Companies Act। बात समझ आ गई? ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लर्न भी करना, वो तुमको जैसे जैसे करोगे समझ में आ जाएगा कि ये तो हमको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ बेटा? सर आपने बोला कि ये एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट होता है, तो हाँ, सर परपेचुअल सक्सेशन में या नॉमिनी में कुछ आएगा नहीं? एलएलपी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन की वो पार्टनर मर गया या कुछ इंसैनिटी की वजह से उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता नहीं उसके लाइक परपेचुअल सक्सेशन के अकॉर्डिंग? परपेचुअल सक्सेशन अपन ने पढ़ा है ना एलएलपी में यार। ये देख, जब Yes. कंपैरिजन कर रहे थे, एक मिनट, ये देख अपन ने पढ़ा है ना आंसर परपेचुअल सक्सेशन when we were doing the difference between LLP and partnership firm। कौन सी दुनिया में तू? भूल भूल गया? गया सर। अरे मेरा पढ़ा है वो भूल गया, जूते मारूंगा आके वहां पर, ध्यान रख लेना। चलो आ जाओ वापस। तो सर आ जाओ वापस डेफिनेशन पे। बॉडी कॉर्पोरेट को इनिशियली किसके थ्रू आई थी? कि सर कंपनी के थ्रू आई थी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कि सर कंपनी तो है ही है एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इट इंक्लूड्स, आगे एलएलपी एक्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया है? एंड इट इंक्लूड्स, फर्स्ट पॉइंट, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी कि सर उसमें एलएलपी भी इंक्लूड होगी, उसमें एलएलपी भी इंक्लूड होगी, यानी एलएलपी इज आल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। सेकेंड, sir, a limited liability partnership which is incorporated outside India and a company which is incorporated outside India, उनको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना है अंडर दी एलएलपी एक्ट 2008। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एलएलपी भी इंक्लूड कर लेंगे। अब ये दो पॉइंट क्या डाल दिए इन्होंने? सर इंडिया के बाहर भी यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी और इन द फॉर्म ऑफ ए एलएलपी अंडर द इंडियन एलएलपी एक्ट, भी उसको बॉडी कॉर्पोरेट मान के चला जाएगा। मतलब बाहर वालों ने यदि कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाली कोई चीज बनाई है कंपनी के फॉर्मेट में, एलएलपी के फॉर्मेट में, मान लीजिए अमेरिका में बनी है, यूनाइटेड स्टेट्स में बनी है, न्यूजीलैंड में बनी है, ऑस्ट्रेलिया में बनी है, ठीक है, ऐसी कोई कंपनी बनी है या एलएलपी बनी है विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो फॉरेन कंपनी या फॉरेन एलएलपी को भी इंडिया की बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में जगह दी गई है कि वो भी सेपरेट लीगल पर्सन है इनटू द आइज ऑफ लॉ। क्या ये बात समझ में आई? ये बात अभी तुमको काम नहीं आएगी, आगे जब तुम कंपनीज एक्ट या जब इंटर लेवल पे पढ़ोगे ना तब तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, पर हमको तो जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है वो तो सीखनी पड़ेगी ना। हाँ सर, तो सर बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी as defined under Companies Act 2013 and it includes a LLP, a LLP incorporated outside India and a company incorporated outside India। ये भी बॉडी कॉर्पोरेट माने गए हैं हमारे इंडिया की बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। बोलो इतना समझ में आ गया ना? इससे ज्यादा इसमें समझाने का कुछ नहीं, अब ध्यान करके याद रखने का है। लेकिन सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में ये तीन चीजें नहीं है, यानी कि ये चीजें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी गई है। क्या? अ कॉर्पोरेशन सोल, जिसको मैंने अभी आपको समझाया है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर फर्म, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? नहीं सर। तो क्या उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करना चाहिए? यस सर। समझ में आया ये क्यों एक्सक्लूड किया?
आंसर ऐसे ही आ गया या ऐसे ही हाँ भर रहा है जबरदस्ती में? सर मिनिमम 2 मेंबर्स ना, तो सोल कैसे होगा? व्हाट हैपेंड? आपने ही बोला ना सर, मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, तो वो सोल कॉर्पोरेशन। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि सर मान लो खुशबू को अकेली है बिजनेस स्टार्ट करना है, तो या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलेगी या फिर वो ओपीसी खोलेगी। ये बॉडी कॉर्पोरेट है,